आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फलन f(x) इक्वल टू लॉग ऑफ बेस e(x) माध्यमन प्रमेय की सभी शर्तों को अंतराल 1,3 में संतुष्ट करता है, तब c का मान क्या होगा। तो इन्होंने देखो कहा है कि सभी शर्तों को संतुष्ट करता है, तो हमें शर्तें बताने की जरूरत नहीं है, हम सीधे रिजल्ट पर बात करते हैं। तो देखो माध्यमन प्रमेय के रिजल्ट क्या कहता है, बेसिकली माध्यमन प्रमेय के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई फलन y इक्वल टू f(x) दिया हुआ है और उसके लिए हमें एक अंतराल भी दिया हुआ है जो कि a से b के बीच में है, तब जो फलन का अवकलन होता है ना, बेसिकली जो f(x) होता है वो इक्वल टू होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। तो जो x का मान होगा ना वो डेफिनेटली a से b के बीच में ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों के बाहर हो, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में अवश्य होगा, कम से कम एक मान तो अवश्य ऐसा अवश्य होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें f(x) क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें f(x) दिया हुआ है log x दिया हुआ है, ठीक है, और अंतराल हमें दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 1 से 3। तो सबसे पहले हम अगर f(x) निकालें तो देखो f(x) के लिए तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फलन है, ठीक है, एक मानक फलन है। तो हम जानते हैं कि log x का अवकलन क्या होता है, ये हमारा 1/x होता है, ठीक है ना। तो log x का अवकलन हम यहाँ पर 1/x रख देंगे, तो f(x) इक्वल टू हमें 1/x मिल गया। अब चूंकि f3 माइनस f1, तो इसका मान निकालें तो देखो f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1। तो देखो f3 का मान कितना हो जाएगा, log 3। अब चूंकि log 1 का मान तो कितना होता है 0, और ये डिवाइड बाई हमारा 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम चूंकि c के लिए बात कर रहे हैं तो इसलिए f(x) को हम f(c) लिख देंगे। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन c मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 1 अपॉन c इक्वल टू लॉग ऑफ बेस e3 डिवाइड बाई 2। तो यहां से हम कहें तो हमें c का मान क्या मिल रहा है, c इक्वल टू 2 अपॉन लॉग ऑफ बेस e3। अब देखो यहाँ पर हम एक लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं जो कि इस प्रकार है कि लॉग बेस a b इक्वल टू होता है 1 अपॉन, अगर हम b को बेस बना दें और a को इसकी संख्या बना दें, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं c इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू लॉग ऑफ बेस 3e। तो ये हमारा c का मान होगा जो कि बेसिकली 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं log 3e, तो e हमारा 3 से छोटा ही होता है, क्योंकि e का मान कितना होता है, नेपियर कांस्टेंट होता है, ये 2.7 के समथिंग होता है। तो log 3 का मान होता है 1, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि log a और a का मान होता है 1, तो log 3 का मान 1 होता है, तो ये बेसिकली 1 से कम होगा, तो इस अंतराल में आ गया ना। तो इसलिए जो c का मान होगा वो 2 टाइम्स इंटू लॉग ऑफ बेस 3e होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।